गुड मॉर्निंग क्लास 10th। ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास है। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इससे पहले भी एक वीडियो हम कर चुके हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर रहे थे। ठीक है, हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी। अब हमको आज पढ़ना था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देखिए, ओनरशिप आपको सुन के ही लग रहा होगा कि ओनरशिप का मतलब जब हम कोई चीज़ ओन करते हैं, ठीक है, या हम किसी चीज़ के मालिक होते हैं, तो इस बेस पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया हमको वो पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमको चार चीज़ें हैं। इंडिविजुअल, ठीक है, आपको इंडिविजुअल रिसोर्स दिख रहा है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। इन चार के बारे में हमें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो देखते सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, देखिए इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब होता है जब कोई संसाधन या कोई रिसोर्स किसी एक व्यक्ति द्वारा ओन किया जाता है। ठीक है, जैसे हाउसेज होते हैं ना, घर होते हैं या होटल्स होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि घर जो होता है वो चार लोगों का होता है, ठीक है, या चार लोग मिलके बनवाते हैं, वो किसी एक के ही नाम पे होता है। ठीक है, ये होता है इंडिविजुअल, जो किसी एक द्वारा ओन किया, किसी एक पर्सन के थ्रू ओन किया जाए। ठीक है, कम्युनिटी ओन्ड, कम्युनिटी ओन्ड का मतलब जिसका ओनर क्या हो, एक कम्युनिटी हो। कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए, देयर आर रिसोर्सेज विच आर असेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी यानी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सबके यूज़ करने के लिए हो। ठीक है, जैसे आप पार्क भी ले सकते हो। यहाँ पे और एग्जांपल दिया है ग्रेजिंग ग्राउंड्स। ठीक है, जहाँ पे गायें चरती हैं। तो क्या ऐसा नहीं है ना कि किसी एक ही आदमी की, एक ही मालिक की गायें चरती हैं, नहीं, वहाँ पे सारी गायें चर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स, अर्बन एरियाज, ये हर जगह ये जो जगहें हैं वो बहुत लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये बताइए कि इंडिविजुअल अगर आपका घर है तो क्या आपके घर में आके सब लोग पिकनिक मनाते हैं क्या? नहीं ना। तो यही डिफरेंस हो गया इंडिविजुअल और कम्युनिटी ओन का। देखिए नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्स। ठीक है, नेशनल रिसोर्स क्या होता है? नेशनल का मतलब आप जानते हो, राष्ट्रीय। ठीक है, तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है? ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। ऐसे सारे संसाधन जो एक राष्ट्र से बिलोंग करते हैं वो क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्स। ठीक है, देखिए ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब यहाँ पे इंडिया में जितने भी जंगल हैं, जितने फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, तो वो क्या है? नेशनल रिसोर्सेज है ना। वो किसी कोई एक तो यूज़ कर नहीं रहा है, वो पूरा नेशन यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नेशनल रिसोर्स। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। देखिए इसमें आप ले सकते हो एरोप्लेन। तो एरोप्लेन क्या होता है? इंटरनेशनल जो एरोप्लेन्स होती हैं, हम उनको भी तो यूज़ करते हैं ना, एक जगह से एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कई सारे एरोप्लेन्स हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। तो एरोप्लेन्स क्या हो गए? इंटरनेशनल रिसोर्स हो गए। ठीक है, तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल आपके समझ में आ गया होगा। इंडिविजुअल मतलब जो किसी एक के थ्रू ओन किया जाए, कम्युनिटी जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू ओन किया जाए, नेशनल रिसोर्स का मतलब जो पूरा नेशन यूज़ करे, और इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल होता है यानी नेशन और नेशन के बाहर दोनों का। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर। ठीक है, देखिए इसमें भी हमको चार चीज़ ही पढ़नी है, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक और रिजर्व्स। ठीक है, हमको ये चार चीज़ पढ़नी है, लेकिन मैंने एक चार्ट बनाया है, शायद ऐसे अगर आप पढ़ो तो आपको ना समझ में आए, तो हम उस चार्ट की हेल्प से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हमने क्या क्या पढ़ना था? पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। हमको ये चार चीज़ें पढ़नी थी। तो देखते हैं, इनको समझते हैं। इसके थ्रू आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं समझाती हूँ। देखिए पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी
ऐसे रिसोर्स जो अवेलेबल हों, ठीक है, हम उनको यूज़ भी करना चाहते हैं, विलिंगनेस टू यूज़, हम उनको यूज़ भी करना चाहते हैं, वन वी एबल टू यूटिलाइज इट, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपके पास मशीन्स होती हैं, आप उनको यूज़ भी करना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि उनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। या फिर आपके एग्जांपल ले लो, आपके कोई फ़ोन में ऐप हो सकता है, ऐप है, आप उसको यूज़ करना चाहते हो लेकिन यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, ठीक है। तो वही होता है क्या, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो अवेलेबल भी होते हैं, जिनको हम यूज़ भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उसको सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है। उसका एग्जांपल है आपका सोलर पावर। देखिए, सोलर एनर्जी यूज़ हम करते हैं, लेकिन उसका यूज़ जो है वो बहुत ही ब्रॉड वे पे हो सकता है, बट अभी इंडिया में लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है कि उसको यूज़ कैसे किया जाए, ठीक है। उसके बाद आपका डेवलप्ड रिसोर्स है। देखिए, डेवलप्ड रिसोर्स वो होते हैं जो अवेलेबल भी हों, जो हम यूज़ भी करना चाहते हैं और हमें पता भी है कि उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। समझ में आ गया। डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, जो अवेलेबल भी हो, जिसको हम यूज़ भी करना चाहते हैं और हमें पता है कि उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, वही होते हैं डेवलप्ड। डेवलप्ड आपको पता है कि मतलब एकदम विकसित हो चुके हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो होता है जो अवेलेबल नहीं है, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं लेकिन क्या हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि H2O क्यों लिखा है, H2O का मतलब तो वाटर होता है, तो यहाँ पे H2O का मतलब आपको वाटर नहीं समझना है। देखिए, स्टॉक का मतलब है कि हम उसको यूज़ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वो मौजूद नहीं है और हमको ये भी नहीं पता है कि उसको यूज़ कैसे करना है। देखिए, यहाँ H2O का मतलब ये है कि ये वाटर में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास उतना हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, या हम नहीं जानते हैं कि उसको एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए, ठीक है। स्टॉक समझ लिया। रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व जो अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हम उनको रख देते हैं किस चीज़ के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। जैसे डैम्स में वाटर जो रखा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से चारों समझ लेते हैं। देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पोटेंशियल, जो हम ऐसे रिसोर्सेज हैं विच वी हैव द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल, ठीक है, वी आर वेरी विलिंग टू यूज़ इट बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, ठीक है। ऐसे रिसोर्स जो अवेलेबल हैं, जिनको हम यूज़ करना चाहते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता कि उनको यूज़ कैसे करना है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। दोज रिसोर्स विच आर अवेलेबल, वी आर वेरी विलिंग टू यूज़ इट एंड वी नो हाउ टू यूज़ इट, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल भी हैं, जिनको हम यूज़ भी करना चाहते हैं और यूज़ कर भी रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि उनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट अवेलेबल बट वी आर वेरी विलिंग टू यूज़ इट एंड वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। स्टॉक में क्या होता है कि अवेलेबल नहीं है, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि यूज़ करना कैसे है, ठीक है। रिजर्व्स में क्या होता है, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल बट वी आर नॉट विलिंग टू यूज़, वी आर स्टोरिंग इट फॉर, वी आर रिजर्विंग इट फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। क्या है कि अवेलेबल है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हम उसको फ्यूचर के लिए रख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हो गया। देखिए, अब अभी तक हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लिया, ठीक है। अब हमको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, संसाधनों का विकास, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या हमें पढ़ना है, जो संसाधन होते हैं उनकी कमी भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, लोगों की ग्रीड की वजह से, लोगों के लालच की वजह से, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए, रिसोर्सेज की कमी लाके।
कैसे, देखिए ये होगा कैसे कि अगर किसी रिसोर्स की ज़रूरत आपको कम है, ठीक है, लेकिन आप अपनी ग्रीड की वजह से उसको रख और यूज़ किए जा रहे हो, फालतू में यूज़ किए जा रहे हो, ठीक है, तो वो कम तो होगा ही ना। इस तरह से क्या होगा, देखिए दिया है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल। किसी के लालच की वजह से क्या होगा, रिसोर्सेज का डिप्लीशन होगा, मतलब रिसोर्सेज क्या होंगे, घट जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into two segments, that is haves and haves not or rich and poor। अब देखिए जब ऐसे होगा कि लोग अपने ग्रीड के चलते रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने लगेंगे, तो क्या होगा कि जो सोसाइटी है, समाज दो वर्गों में बट जाएगा। कौन कौन से वर्ग, हैव्स एंड हैव नॉट्स। अब ये क्या कौन सा वर्ग है भाई, रिच पुअर तो जान रहे थे, पर अभी हैव्स और हैव्स नॉट क्या हो गया, हैव्स वो हो गया जिनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, और हैव्स नॉट वो हो गया जिनके पास कोई रिसोर्स मौजूद नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा भाई, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। फिर ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। अब आप मान के चलिए कि आपको एक दिन में 10 लीटर पानी की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन अब आप उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हो कि 20 लीटर 30 लीटर जितना आपका मन कर रहा है वेस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, पानी की कमी आएगी ना, ठीक है। तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, ओजोन लेयर डिप्लीट हो सकता है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण, संसाधनों का शोषण हो सकता है, ठीक है। देखिए उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधनों को बिना डिप्लीट किए, बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये जो क्राइसिस चल रहा था, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ठीक है, जो रिसोर्सेज में प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों की ग्रीड की वजह से, उससे लड़ने के लिए एजेंडा 21 के बारे में भी हमको पढ़ना है, ठीक है, एजेंडा 21 और रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, ठीक है। तो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट होता है 1992 में, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं कुछ लोग अपनी बैठक वगैरह करके एजेंडा 21 को पास आउट किया जाता है। अब एजेंडा 21 क्या होता है, ये डिक्लेरेशन साइंड होता है रियो डी जेनेरियो में, क्या करने के लिए, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसको साइन किया जाता है। इस साइन में लिखा क्या, इस एजेंडा में क्या लिखा होता है, इसमें गवर्नमेंट डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इन्वायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीजेज। इसमें सरकार ये फैसला लेती है, एजेंडा 21 की बात हम कर रहे हैं, सरकार ये फैसला लेती है कि अब हमको इन्वायरमेंट डैमेज के खिलाफ लड़ना है, ठीक है, जो पर्यावरण में डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है, गरीबी के खिलाफ और बीमारियों के खिलाफ अब हम लड़ेंगे, ठीक है। और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए भी रूल्स बनाए जाएं कि उनको भी ये चीज़ फॉलो अप करनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपने पढ़ लिया रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट और एजेंडा 21, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप जितना पढ़ाया गया है उतना रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।